हॉस्पिटल ऑपरेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे आज। पहले भी पढ़ चुके हैं, तो देखो क्या क्या है इसमें। हॉस्पिटल ऑपरेशन का मतलब होता है कि हॉस्पिटल कैसे चलाया जा रहा है, यानी कि वहाँ पे क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं। अब हॉस्पिटल ऑपरेशन एक मैनेजमेंट, दो वर्ड होती है। मैनेजमेंट और ऑपरेशन में क्या अंतर है, ये एक क्वेश्चन है। तो पहले हम उसको पढ़ते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। The hospital operation refers to all daily activities, systems that help a hospital run smoothly and provide proper care to the patient. तो ये चीजें होती हैं, यानी कि डेली एक्टिविटीज जो होनी चाहिए वो स्मूथ होनी चाहिए। पता पड़ा लाइन लगी है, 3-3 घंटे तक, 4-4 घंटे तक लाइन लगी, लाइन खत्म ही नहीं हो रही, तो वो ऑपरेशन सही नहीं हो रहा, पेशेंट भी परेशान हो रहे हैं, जो सीरियस होंगे वो भी परेशान हो रहे हैं, और जो एम्प्लॉय है, जो लगा है, जो डॉक्टर है, ये सब के सब परेशान हैं। तो डॉक्टर भी एक संख्या में होना चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, डॉक्टर ज़्यादा होने चाहिए और न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी से काम करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए लिख लिख के काम कर रहे, रसीद कट रही है और लिखना है, ये नहीं। आप कंप्यूटर चलाइए और कंप्यूटर भी फास्ट होना चाहिए। तो वही है कि हॉस्पिटल ऑपरेशन इसमें क्या क्या है, पेशेंट को आप कैसे सर्विस दे रहे हैं, मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज कैसी हैं, स्पोर्ट सर्विसेज कैसी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कैसे हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले क्या है, पेशेंट सर्विस। अब पेशेंट आया, अब पेशेंट आने के बाद वो आके इलाज करके चला गया, आपने 6 घंटा उसका दे लिया, ऊपर से इलाज भी अच्छा नहीं हो रहा, तो उस केस में आप पेशेंट को सर्विस अच्छी नहीं देते, क्योंकि पेशेंट का टाइम भी कीमती होता है। क्यों, वो चाहे किसी भी क्लास से आता हो, किसी भी ग्रुप से आता हो, किसी वर्ग से आता हो। मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज, और आप कैसे दवाइयाँ देते हो, आप कैसा ट्रीटमेंट करते हो, आप नर्सिंग सर्विसेज कैसे देते हो, वहाँ पे जो चीज़ें इक्विपमेंट है वो सबका यूज प्रॉपर होता है या नहीं होता है, इन सब चीज़ों को देखना है। सपोर्टिव सर्विस, सपोर्टिव सर्विस भी होती है, सपोर्ट देना, ठीक है ना। जैसे कि कोई पेशेंट बीमार है तो उसको आपने 2-3 नर्स लगा दिए, तो ये होता है एक सपोर्ट सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में क्या है कि जल्दी से रिलीव करना मरीज को, मरीज को हटा देना, जल्दी से उसका बुकिंग करना, और कोई भी लाइन ना लगने देना। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। तो मेन एम इज टू डिलीवर क्वालिटी हेल्थ केयर इन एन efficient, safe and cost effective manner, अच्छे तरीके से, सुरक्षित तरीके से और कम कीमत पर मरीज का इलाज हो, इस बात का ध्यान रखना है। तो द मेन मेजर एम टू डिलीवर क्वालिटी हेल्थ केयर, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है हॉस्पिटल ऑपरेशन में, क्या क्या एम है, क्या क्या उद्देश्य है, इनको देखते हैं। टू प्रोवाइड टाइमली एंड क्वालिटी मेडिकल केयर, समय पर और एक अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन ट्रीटमेंट, डॉक्टर का बिहेव सब कुछ मिले और टाइम वेस्ट ना। टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड सेटिस्फैक्शन, पेशेंट की सेफ्टी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पेशेंट की सेफ्टी हर तरीके से होती है, उसका आप इलाज केयर करने के लिए, ये नहीं कि एटलीस्ट को छोड़ के चले आए पेट में, या फिर आप जो है इन्फेक्शन फैला है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो क्या इन्फेक्शन। तो पेशेंट की सेफ्टी होनी चाहिए। दूसरा सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, जाए कह रहे भाई 15 मिनट लगा, हम तो इलाज करके चले गए, टाइम नहीं लगा, लाइन नहीं लगनी चाहिए, 3-3 घंटा लग रहा है, 4-4 घंटा लग रहा है, तो पेशेंट तो मजबूर है बेचारा, तो उसको मजबूर नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखना है, टू यूज हॉस्पिटल रिसोर्सेज एफिशिएंटली,
जैसे पहले कहा गया कि हॉस्पिटल की जो चीजें इक्विपमेंट है उसको एफिशिएंटली यूज करना चाहिए। अगर खराब है तो उसको ठीक कराओ, एकदम खराब है तो नहीं बनाओ, लेकिन उसका यूज करो प्रॉपर वे। मतलब मरीजों के लिए इक्विपमेंट रिसोर्सेज, वैक्सीन हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए ना, एमआरआई वगैरह जैसे मशीन हो गई, ये सब एफिशिएंटली काम करनी चाहिए। मतलब आया और खराब मशीन तो गड़बड़ हो जाएगी, या चलते चलते खराब हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। टू रिड्यूस वेटिंग टाइम डिलेज, कभी वेटिंग टाइम में करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए, है ना, कि आप उसको बेचारे को वेट करा रहे हो, घंटों वेट कर रहा है, ये नहीं होता। टू मेंटेन क्लीननेस एंड हाइजीन, क्लीननेस जो है रखना चाहिए, सफाई रखना चाहिए, हाइजीन रखना चाहिए। टू इंश्योर स्मूथ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स के बीच में स्मूथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो डॉक्टर को डॉक्टर का मरीज घूम रहा है, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है। भैया आपस में डॉक्टर बात करो, कारण क्या है? ताकि मरीज ना घूमे, ये चीज का ध्यान देना पड़ता है। आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ हॉस्पिटल ऑपरेशन, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इनको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो these are core activities of a hospital. They include OPD, outpatient department. ये क्या होते हैं? outpatient department होते हैं, जो बाहर आते हैं और बाहर से चले जाते हैं, इलाज करा के एडमिट नहीं। IPD इनपेशेंट डिपार्टमेंट, एडमिट हो जाते हैं। इमरजेंसी सर्विस होती है, आते ही तुरंत एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी। ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं जहाँ पर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है, जानते हो आप। आईसीयू हो गया, जहाँ पे एकदम मरणासन अवस्था में इंसान है तो उसको आईसीयू में डाल दिया जाता है। तो पर्पस, अब ये तो ऑब्जेक्टिव्स हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम लोग बात करते हैं पर्पस। पर्पस क्या है? पर्पस functions of it. So these involves doctor, nurses and paramedical staff. और ये कहने क्या क्या चीजें होती है कंपोनेंट में बताया गया है कि पर्पस क्या है? टू डायग्नोसिस, ट्रीट एंड केयर फॉर पेशेंट्स। सीधी सी बात है, ये सब चीजें क्यों है? आपको डायग्नोस करना है, आपको ट्रीट करना है, आपको केयर करना है पेशेंट का, ये सब चीजें आपको करना है। मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज, कौन कौन लोग, जो भी जितने भी एम्प्लॉय हॉस्पिटल में होते हैं वो मेडिकल और नर्सिंग सर्विस देते हैं। कौन कौन होंगे और फंक्शंस क्या क्या होंगे, इनको देखते हैं लोग। इनमें होंगे लोग डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ। फंक्शन के काम क्या होंगे? एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस, चेक करना भैया कौन सा रोग है और उसकी बेस पर इलाज करना। गिविंग मेडिसिन एंड इंजेक्शंस, उनको दवाइयां देना और इंजेक्शंस देना। मॉनिटरिंग पेशेंट्स, पेशेंट को मॉनिटरिंग करना, कैसे क्या है क्या नहीं। परफॉर्मिंग सर्जरीज, सर्जरीज को परफॉर्म करना। प्रोवाइडिंग मेडिसिन केयर और नर्सिंग केयर करना। तो ये चीजें आती हैं एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस, यानी कि देखना क्या प्रॉब्लम है और डायग्नोसिस करना, मेडिसिन देना, इंजेक्शन की जरूरत हो देना, देखते रहना पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है इसको। परफॉर्मिंग सर्जरी, अगर कोई सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो सर्जरी करना है, और नर्सिंग केयर भी करना है आपको। ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो आगे देखते हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्या चीजें होती हैं। These manage the overall functioning of the hospital. ये क्या करते हैं? ओवरऑल जो फंक्शनिंग होती है हॉस्पिटल की, उसको ये मैनेज करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? रजिस्ट्री एंड बिलिंग, रजिस्ट्रेशन करना आपको, बिल करना है।
पेशेंट आएगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, दवाइयाँ खरीदेगा, बिल मेडिकल रिकॉर्ड्स, उसका रिकॉर्ड को रखना, आज क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, कल क्या इम्प्रूवमेंट है, परसों क्या इम्प्रूवमेंट है, इसी रिकॉर्ड। अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, अपॉइंटमेंट शेड्यूल देना कि आपके अपॉइंटमेंट हो गया, आप इस दिन इस डेट को इस टाइम पर इलाज करवा सकते हो। ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज भी आते हैं कि यानी जितने भी लोग हैं वो मिलजुल करके ढंग से काम कर रहे हैं, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट, फाइनेंस और अकाउंट का भी रिकॉर्ड रखना। आगे चलते हैं, अगला है सपोर्टिव सर्विस। क्या क्या है सपोर्टिव सर्विस में, इसको देख लेते हैं। सपोर्टिव सर्विस में फार्मेसी, दवाई की जरूरत पड़ी, लेबोरेटरी, रेडियोलॉजी, हाउस कीपिंग, लॉन्ड्री, डाइटरी सर्विसेज और सिक्योरिटी, इन सब चीज की जरूरत पड़ती है। फार्मेसी की, लेबोरेटरी की, रेडियोलॉजी की, एक्सरे की, CT/MRI की, हाउस कीपिंग की, लॉन्ड्री की, डाइटरी की, इन सब चीज की जरूरत पड़ती है। आगे चलते हैं लोग, सप्लाई एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें क्या है, सप्लाई एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो सप्लाई मेडिसिन की हो रही कि नहीं हो रही, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे तो सप्लाई करवाना, मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और ग्लोव हो गया, दस्ताने हो गए, आपके सीरीज हो गई, PPE हो गया, ये सब स्टॉक में है या नहीं, अगर नहीं है तो उसकी फिर सप्लाई करना, ये भी इसी में आता है। आगे चलते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसमें क्या चीजें हैं, इसमें है देखो मेंटेनिंग एक्यूरेट पेशेंट रिकॉर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूरेट रिकॉर्ड रखना, गलत रिकॉर्ड नहीं रखने से बोला जाएगी पूरी कहानी। तो पेशेंट की फाइल को संभाल के रखना, उनकी रिपोर्ट को संभाल के रखना, है ना, कंप्यूटर सिस्टम में रखना, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की भी रिकॉर्ड करना। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होना चाहिए, पेशेंट का भी फाइल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो रिपोर्ट मिली पेशेंट फाइल मतलब पेशेंट का कहाँ रहता है, क्या नाम है, क्या है इसकी, किस डेट को इलाज कराया था, ये सब रिपोर्ट में फाइल में क्या रिपोर्ट मिला, उसका रिजल्ट क्या मिला। कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और एक ये भी होता है, एक सॉफ्टवेयर का नाम है हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिक तरीके से रख सकते हैं। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हॉस्पिटल ऑपरेशंस। इसको देखते हैं क्या है, अगर हम लोग हॉस्पिटल का ऑपरेशन ना करें प्रॉपर, यानी कि मैनेज प्रॉपर ना करें तो क्या दिक्कत है। तो पहला, अगर नहीं करेंगे क्वालिटी खराब हो जाएगी, करेंगे तो इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, पेशेंट की देखभाल की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा देंगे, अच्छे से क्या करेंगे उसकी, मेडिकल एरर को कम करेंगे अगर हम हॉस्पिटल ऑपरेशन को ढंग से करते हैं, सेव्स टाइम एंड कॉस्ट, टाइम और कॉस्ट को बचाएंगे अगर हॉस्पिटल ढंग से चलता है तो, इंप्रूव हॉस्पिटल एफिशिएंसी, क्षमता बढ़ जाएगी प्रॉपर वे में करने से, इंक्रीज पेशेंट सेटिस्फैक्शन, उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा, हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग, और कोई भी पेशेंट होगा, खुद हॉस्पिटल वाले होंगे, वो क्या करेंगे, डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे, सब कुछ सही चल रहा है तो। यहाँ पर कंक्लूजन क्या है, हॉस्पिटल ऑपरेशन आर द बैकबोन ऑफ हॉस्पिटल। Good hospital operation ensure that patient receives a high treatment at the quality time right. एक सही समय पे सही इलाज सब कुछ मिलना चाहिए।
ये सब चीजें भी होनी चाहिए। आगे चलते हैं इसमें हॉस्पिटल ऑपरेशंस। इसमें वही लिखा है कि हाई क्वालिटी की केयर होनी चाहिए, कॉस्ट कंट्रोल होना चाहिए। आगे देखते हैं कुछ और है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और दे दी गई है क्या क्या होना चाहिए। पेशेंट फ्लो मैनेजमेंट, क्या क्या होगा पेशेंट फ्लो मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन होगा प्रॉपर होना चाहिए जल्दी से। ओपीडी मिलेगा का तुरंत होना चाहिए, इमरजेंसी तुरंत होना चाहिए। डायग्नोसिस अच्छी तरीके से होना चाहिए। एडमिशन जरूरत पड़े तो करना चाहिए। ट्रीटमेंट तो करना ही करना है और डिस्चार्ज भी समय पर करना है। ये पेशेंट का पेशेंट आता है रजिस्ट्रेशन कराता है, इमरजेंसी तो भर्ती हो जाता है, फिर उसका इलाज चलता है ना। अगर वैसे अगर इमरजेंसी हो सकता है पेट से करना पड़े तो उसको एडमिशन कर देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और फिर उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। वेटिंग गुड पेशेंट फ्लो रिड्यूसेस वेटिंग टाइम, ये क्या करता है वेटिंग टाइम को कम कर देता है। ओवर क्राउडिंग को हटा देता है, पेशेंट का कंप्लेंट्स को हटा देता है, ये सब चीजों को ये हटा देता है। ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ये बाहर वाले पेशेंट होते हैं। ओपीडी द फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट ऑफ द पेशेंट, जब बाहर वाले आते हैं, जब बाहर वालों का अनुभव अच्छा होता है तो अगर जरूरत पड़ती है किसी को बहुत इमरजेंसी में तो उसको वो बताते हैं। तो ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट क्या फंक्शन होता है, पेशेंट रजिस्ट्रेशन पहले बात करी जा रही है। जो ओपीडी होते हैं उनका पेशेंट रजिस्ट्रेशन करना, डॉक्टर कंसल्टेशन करना, कंसल्ट कराना, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन देना, डायग्नोस्टिक टेस्ट लेना और जरूरत पड़े तो उसको रेफर करना या फिर एडमिशन करना, दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। आगे चलते हैं इसमें इफिशिएंट ओपीडी, अगर ओपीडी अच्छा होगा, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट अच्छा होगा तो लॉन्ग क्यू नहीं लगेगी, पेशेंट को सेटिस्फैक्शन होगा, हॉस्पिटल का रेपुटेशन बढ़ जाएगा। आईपीडी के क्या होगा, हैंडल्स पेशेंट हु आर एडमिटेड, जो ऑलरेडी एडमिटेड उसमें बेड एलोकेशन, नर्सिंग केयर, मेडिकेशन, फूड सर्विसेज, डिस्चार्ज प्लानिंग, ये सारी चीजें इसमें होंगी। ऐसे प्रॉपर वे में बेड एलोकेशन करना है, कौन से बेड नंबर पे जाना है, उसको नर्सिंग केयर कौन सी नर्स को देखभाल करना है, मेडिकेशन कैसे इलाज करना है, फूड देना है कौन सी देना है, डिस्चार्ज करना है तो टाइम करना है, जैसे इलाज। तो प्रॉपर आईपीडी मैनेजमेंट से क्या होगा, अगर आप बेड को साफ रखोगे, पेशेंट को सेफ्टी मिलेगी, भाई इन्फेक्शन नहीं फैला, गंदगी नहीं है, टाइमली ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये आईपीडी जो पेशेंट होते हैं उनकी बात चल रही है। इमरजेंसी सर्विसेज में क्या होना चाहिए, 7/24/7 में उसका इलाज होना चाहिए, फर्स्ट एड, ट्रॉमा केयर, एम्बुलेंस सर्विसेज, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट, फास्ट इमरजेंसी ऑपरेशन मस्ट बी फास्ट होना चाहिए, वेल कोऑर्डिनेट करके होना चाहिए और वेल इक्विप्ड करके होने चाहिए, तभी बात बनती है। तो चलते हैं इमरजेंसी अगर ऑपरेशन होगा तो क्या क्या होगा, वेल कोऑर्डिनेट होगा, वेल आगे देखते हैं लोग इसमें ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या होना चाहिए। अगर आप मेरे ओटी इज द वन ऑफ मोस्ट क्रिटिकल एरियाज, शेड्यूलिंग सर्जरी से सर्जरी कब करनी है, स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज करना चाहिए इसको, अवेलेबिलिटी और डॉक्टर कंसल्ट आपको मिलने चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल इन्फेक्शन होना चाहिए, ये सब ओटी में होना चाहिए। होगा तो क्या होगा, अगर पूरा होगा तो क्या होगा, सर्जरी डिले, इन्फेक्शन पर पड़ेगा और कॉस्ट भी क्या होगी, जो इलाज करेगा उसमें बढ़ जाएगा। अब लास्ट देखते हैं उसके बाद बात देखेंगे नर्सिंग ऑफिस। नर्सेस आर द बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल, गिविंग मेडिसिंस, मॉनिटरिंग वाइटल साइंस, क्या जरूरी के सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, क्या हुआ, असिस्टिंग डॉक्टर, डॉक्टर की मदद करना,
पेशेंट केयर यानी कंफर्ट, पेशेंट को केयर करना, उसको आराम देना। गुड नर्सिंग ऑफ पेशेंट से क्या होगा, रिकवरी में जल्दी हो जाएगा, पेशेंट सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। बस इतनी चीजें हैं। तो इसके बाद हम लोग अब आगे देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। थैंक यू।